एक आप नाम सुन रहे हो आजकल, यूसीसी। क्या है जी ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। संहिता है ना। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। इसको मतलब कॉमन सिविल कोड ही बोल सकते हो, ऐसा भी बोलते हैं। वैसे कॉमन सिविल कोड ही होना चाहिए। बस अब बड़े बड़े कानून वाली बातें हैं सब, ये तो अपने को उतना समझता नहीं, अपन साइंस के टीचर है ना। तो कॉमन सिविल कोड बोलना चाहिए। अब ये इससे हो क्या रहा है मालूम? अच्छा, ये है क्या? कई लोग इसको क्या समझ रहे हैं कि ये बहुत बहुत पुराना कानून है, मतलब बहुत दिनों से ये समझ लो 10 सालों से मतलब इसके ऊपर बात चल रही है। शायद पहले से भी था, 10 सालों से ऐसा तो नहीं है। ये जो है मतलब संविधान जब निर्माण हुआ और जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उस टाइम से ये है। पर वो क्या पेंडिंग में रख दिए थे क्योंकि इसके ऊपर बवाल होने लगा। और कांग्रेस सरकार का काम कैसा है, किसी से बवाल होता है ना तो वो उसको रख देती है, अरे भैया छेड़ो मत इसको, वोट बैंक नहीं बिगड़ना चाहिए। पर मोदी जी है, बोले बिगड़े तो बिगड़े, पर जो सही है वो काम होना चाहिए। तो मोदी जी इसके पीछे लगे कि लागू होना चाहिए देश के अंदर। ये है क्या? तो कई लोग इसको क्या समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का मतलब आप लोग क्या समझते हो? वो कपड़ा। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा कपड़ा। तो कई मूर्ख लोग, अल्प ज्ञानी हमारे भारत में ना ज्ञानी और अज्ञानी बहुत कम है, अल्प ज्ञानी बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। इसलिए हमारा भारत इतना पवित्र, इतना संस्कृति वाला देश होने के बाद भी यहाँ के लोग क्या बताऊं अब, है ना, जलवे हैं बिल्कुल मूर्खता के। अब क्या लग रहा है लोगों को? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यार लोग ये समझ रहे हैं, कुछ अज्ञानी लोग, कि सबको भारत देश में एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, धोती कुर्ता। यूनिफॉर्म से लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम मतलब हम काला पीला नहीं पहन सकते। मुसलमान लोग बोले हम साला काला नहीं पहन सकते, हम लोग कुर्ता नहीं पहन सकते, धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। आप बोले मोदी जी यार धोती कुर्ता पहनते हैं है, तो हमको भी बोलेंगे धोती कुर्ता पहनने के लिए, हम नहीं पहनेंगे, बोले इसका भी विरोध कर रहे हैं। अरे भैया पहले बात तो समझ लो सही क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ समान, इसलिए मैंने बोला कि इसको यूनिफॉर्म नाम न देकर के ना कॉमन सिविल कोड नाम देना चाहिए था, ठीक है ऐसा। अब ठीक है भाई, वो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें उनकी, पर हमको समझना ये है क्या एक्चुअली। तो समान नागरिक संहिता मतलब क्या? भारत देश के अंदर आपको मालूम है अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग जाति के ना अलग अलग नियम है। जैसे हिंदू को तलाक लेना है तो वो कोर्ट में जाएगा, ठीक है, और वहां पे 1 साल बाद केस करेगा और सब दुनिया भर की सब सुनवाई होगी, उसके बाद उसका तलाक होएगा। पर मुसलमानों में ऐसा नहीं था, तलाक 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 3 बार बोलते थे, काम खत्म हो जाता था उसका, कोई वहां पे कोर्ट फोर्ट नहीं चलेगा। पर अब उसको बंद कर दिया है। वैसे ही बहुत सारे उत्तराधिकार को लेकर, शादी विवाह के लेकर के और जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर सब जाति धर्म के अलग अलग नियम। जब आप एक देश में रहते हो, एक संविधान को मानते हो, एक तिरंगा है, तो भैया नियम भी तो एक ही होना चाहिए ना सबके लिए। 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, सबके लिए एक ही नियम होना, तो ये जो समान नागरिक संहिता है, ये मोदी जी की सरकार बोलती है कि जब आप भारत में रहते हो, भारत के आदमी हो, भारतीय हो, तो सब पर समान नियम लागू होगा, ठीक है। हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम है ना। किसी राज्य में जाओगे आप देखिएगा तो कहीं पर जो कोई एक जाति विशेष का व्यक्ति है तो वो एससी में आता है, तो वही जाति विशेष का व्यक्ति दूसरे राज्य में सामान्य में आता है, जनरल में आता है, तो वही कहीं किसी और राज्य में एसटी में आता है, समझ गए। वहां महिलाओं को कुछ और सुविधा है तो यहां महिलाओं को इस राज्य में कुछ और सुविधा है, इस जाति में कुछ और सुविधा है तो उस पंथ में कुछ और सुविधा है ना। तो ये बड़ा सब लफड़ेबाजी करके रखे है ना। कहीं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के नाम पे नाटकबाजी चल रही है दुनिया भर का, उनको ये मुफ्त तो वो मुफ्त है ना। तो ये बहुत सारी विसंगति हमारे देश के अंदर है और इसी से हमारा देश जो है ना पिछड़ा हुआ और हम उसी में लड़ रहे हैं, जातिवाद, ये वाद। तो वो मोदी जी बोले यार ये सब लफड़ेबाजी बंद करो, ठीक है। बोले भारत में एक इसका सीधा मतलब क्या है? एक राष्ट्र, मतलब राष्ट्र का मतलब देश, एक देश एक नियम चलेगा, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन लॉ। यदि आप भारतीय हो तो सब पर एक ही नियम लगेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ का हो। सबको अपना ध्वज राष्ट्र मतलब तिरंगा मानना है, संविधान को सब मानेंगे और सबके लिए, बात भी सही है,
है ना। किसी राज्य में बताओ यार, किसी राज्य में बेचारे गवारे जाति के लोग एससी में आ रहे हैं और हमारे राज्य में ओबीसी में आ रहे हैं, वो साला उनको आरक्षण मिल रहा है जलवे में, इधर बेचारे ये ओबीसी में मरे पड़े। तो गलत बात है नहीं, जब वहां की सरकार मानती तुम क्यों नहीं मान रहे? तो एक नियम चलना चाहिए, ठीक है। मुसलमानों में देख लो तो वहां 3 बार तलाक तलाक बोला, काम खत्म। और यहां लड़ रहे हैं कई दिन से केस, सालों बीत गए तो तलाक ही नहीं हो रहा है साला, ना वो घर में पत्नी ना तलाक ना बाहर है, वो लोग कई 10 साल से केस चल रहा तलाक का उनका। क्या नियम है सर? उसने 3 बार फटाफट बोल दिया, फोन पे ही बोल दिया, वो चाहे माने चाहे ना माने, हो गया तलाक हो गया। ये क्या नाटकबाजी, ये सब चीजें। तो ऐसा सब बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, है ना। इसको समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है एक राष्ट्र एक नियम। भारत देश के अंदर रहने वाले जितने भी धर्म जाति पर, मतलब भारत देश का निवासी भारतीय है, वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, सब पर एक नियम लगेगा। अब बिल्कुल होना भी चाहिए, यही चीज है। पर लोग क्या समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, धोती कुर्ता। भैया भयंकर भयंकर लोग हैं भारत देश के अंदर, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये एक चीज चल रही है, इसको समझें, ये बहुत अच्छी बात है और ये भारत में लागू होनी चाहिए। भारत में क्या, हर देश में होना चाहिए।